हल छठ व्रत की कहानी। नमस्कार माताओं बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा हेयरस्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे हल छठ व्रत की कहानी, जिसको ललही छठ या हल षष्ठी या हर छठ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। ललही छठ को हल षष्ठी भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं प्रातः गौरी गणेश के साथ कुश की पूजा करती हैं। माताएं बेटे की सलामती की भगवान से कामना करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। दोपहर के समय सभी महिलाएं पूजा की थाली को लेकर एक जगह जाती हैं और इस व्रत की कथा को पढ़ती और सुनती हैं। इस व्रत में माताएं खिलौने भी रखती हैं। दोपहर को हर छठ, महारानी और ग्वालिन वाली कहानी पढ़ी जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है। इस दिन के व्रत में किसी भी प्रकार से हल से जुती हुई कोई भी चीज नहीं खाई जाती है। यह व्रत 14 अगस्त को रखा जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नजदीक था, लेकिन दूध दही खराब ना हो जाए इसलिए वह उसे बेचने निकल पड़ी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल षष्ठी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़कर दूध दही बेचने के लिए चली गई। उस दिन षष्ठी व्रत था और उसने गाय और भैंस का दूध मिलाकर लोगों को वहां बेच दिया। उसे उसने भैंस का दूध बताया, जबकि इस व्रत में सिर्फ भैंस का ही दूध उपयोग किया जाता है और उसने उस दूध में गाय का दूध मिला दिया। इस तरह वह गांव वालों को ठग रही थी। उसी समय एक किसान वहां हल जोतने आया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगा दिए और चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आया। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए गांव में घूमकर बता दिया कि उसने ठगी की है। अब वह अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसने साथ साथ सभी को यह भी बताया कि इसके लिए उसे क्या सजा मिली। उसके सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी ना झूठ बोलने का प्रण लिया।